यानी अपने पास क्या करेंगे आज, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी x प्लस आयोटा भाई, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्राफ क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो देखते हैं आज। तो जैसे मान लिया, अगर अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो 2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो 2+3 आयोटा का मीनिंग एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इस 2+3 आयोटा ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे अपने पास एक पॉइंट निकालते हैं। क्योंकि अगर अपने पास कोई भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी प्लेस को रिप्रेजेंट करना हो, तो हमें वो पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट किस प्लेस पे है। ये बात, ये पॉइंट पता लगने के बाद वो प्लेस पता लग जाएगा। ये बात, जैसे अपने पास रियल लाइन में करते, रियल नंबर में करते हैं 2 और 3, 2 और 3, एक्स पे हम 2 चलते थे, वाई पे हम 3 चलते थे, वो ही सारा काम है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आएगा, सबसे पहले हम एक पॉइंट निकालेंगे। और पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट हमेशा ये वाला जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट इसका है 2, और इमेजनरी पार्ट है 3। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट निकल के है 2 और 3। अगर मान लो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता -2 और -3 आयोटा, तो इससे पहले पॉइंट क्या निकलता है, इससे पॉइंट निकलता -2 यानी रियल पार्ट -2, और इमेजनरी पार्ट है -3। ये तो एक पॉइंट निकाल दिया हमने। अब इस पॉइंट को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है 2, 3। अब 2 और 3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 है, 2 रियल पार्ट, अभी प्लेन ले लिया मैंने। अब इस प्लेन, ये वाला प्लेन है कौन सा, ये वाला प्लेन है कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन वो होता है जिसमें, वो प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन जैसे 2+3 आइटम डिनोट करना हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको डिनोट कर सकते हैं, रियल प्लेन में हम इसको डिनोट नहीं कर सकते। ये वाला, अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या सिस्टम होता है, कौन सा क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है, ये अपने पास एक्स एक्सिस का काम करेगा वाला, और ये वाई अपने पास वाई एक्सिस का काम करेगा। इस वाले जो एक्स एक्सिस, ये वाला जो एक्स एक्सिस लिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं रियल एक्सिस। रियल एक्सिस, ये वाला जो वाई एक्सिस अपने पास, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस। इमेजनरी एक्सिस, ये वाला। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया हमने, तो रियल एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस का लो, ये रियल एक्सिस है, और ये इमेजनरी एक्सिस बोलते हैं इसको, ये वाला। अब जैसे अपने पास 2+3 आयोटा था, तो 2+3 आयोटा का मीनिंग पॉइंट आ गया 2 और 3, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हमेशा रियल एक्सिस का लॉन्ग लेना आपने। तो रियल पार्ट अपने पास 2 है, यानी 2, एक्स एक्सिस पे हमने 2 पे चलना है, 2 चल गए, एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पे, ठीक है। अब इमेजनरी पार्ट है 3, इमेजनरी एक्सिस पे, इमेजनरी एक्सिस पे 3 पे चलना है, 1 2 3, 1 2 3। तो इमेजनरी पे 3 पे चला, तो ये वाला आ गया, ये वाला। तो जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अपने पास 2 और 3, और ये अपने पास डिनोट करता है 2+3 आयोटा को। ये पॉइंट 2+3 आयोटा को डिनोट करता है। ये अगर मान लो रिप्रेजेंट करना हमने -2 और -3 आयोटा को, ये वाला रिप्रेजेंट करना है, -2 और -3 आयोटा को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने इससे पॉइंट निकाला -2 और -3 आया। -2 कहाँ आएगा, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 से लिए x की 1 और -2, -1 और -2 आ गई। y की कितनी लेनी है, -3, y की -3 लेनी है, 1 2 3, नेगेटिव साइड y की। तो ये जो पॉइंट आएगा -2 और 3 पे, ये वाला पॉइंट हम बोलेंगे -2 और -3 है हमारा पॉइंट, ये वाला। ये यानी जो कॉम्प्लेक्स प्लेन की डेफिनेशन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स प्लेन वो प्लेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पॉइंट से डिनोट किया जाता है, 2 3, ये बड़ा, ये -2 और -3, ये था अपने पास कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगला आता है, अगर अपने पास कोई पॉइंट है क्या,
पॉइंट दे दिया 2, मान लो 2 पॉइंट है, सिर्फ 2, तो ये कैसे डिनोट करेंगे, ये कैसे डिनोट करेंगे, कहाँ मिलेगा ये पॉइंट 2, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो कैसे डिनोट करें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, बताएं कहाँ मिलेगा। इससे पॉइंट देखते हैं, पॉइंट क्या है, रियल पार्ट अपने पास 2 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ कुछ नहीं है, आयोटा के साथ 0 है, तो पॉइंट आ गया 2 और आयोटा, 2 प्लस 0 आयोटा, इसका मीनिंग 2 प्लस 0 आयोटा, तो ये पॉइंट 2, एक्स एक्सिस पे 2 जाना है, वाई पे चलना ही नहीं है, तो ये पॉइंट आ गया 2 आयोटा। ये अपने पास रियल पार्ट है, रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ रियल नंबर डिनोट करता है, 2 3 4 5 आई, ये बात। अगर मान लो अपने पास पॉइंट होता 3 आयोटा, ये होता z इज इक्वल टू 3 आयोटा, यानी कहने का मीनिंग ये अपने पास प्योरली इमेजनरी नंबर है, प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी है, तो प्योरली इमेज नंबर कहाँ डिनोट होंगे, प्योरली इमेजनरी नंबर हमेशा इमेजनरी एक्सिस पे डिनोट होते हैं, प्योरली इमेजनरी इमेजनरी एक्सिस पे, प्योरली रियल 2 और प्योरली रियल था तो अपने पास रियल एक्सिस पे, तो इससे पॉइंट क्या निकला, रियल पार्ट है नहीं 0, इमेजनरी पार्ट है 3, तो 0 और 3, 0 3 अपने पास, 0 3 यहाँ पे, ये बड़ा, ये था, तो प्योरली रियल नंबर हमेशा एक्स एक्सिस पे, प्योरली इमेज नंबर वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं, ये था। अगला, अगला क्या आता है, अगर अपने पास, अगर अपने पास क्या 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 मिल गया डस्टर, अगर अपने पास ये कहे 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस रिप्रेजेंट करके दिखाना है, 2 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस ऐसे निकालते हैं हम, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 और 9 13 आ गया, रूट 13, ये वाला 4 प्लस 9 आ गया 13, यानी ठीक है। अब ये इसमें डिनोट करना प्लेन के अंदर, तो कैसे करें, कैसे करें, ऐसे करते हैं, ये बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो 2 प्लस 3 आयोटा, पहले तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढा, 2 प्लस 3 आयोटा, यानी पॉइंट आया 2 प्लस 3 आयोटा से निकल के 2 और 3, 2 और 3 ढूंढते हैं, 2 एक्स पे 2 चला, वाई पे 3, तो ये पॉइंट आ गया 2 और 3, ये वाला, ये पॉइंट अपने पास 2 और 3 आ गया, ठीक है। अब इसका मीनिंग, ये डिस्टेंस कितनी है, ये हम लिख के चले थे यहाँ पे 2 चले थे, यहाँ पे ये डिस्टेंस आ गए 2, ये डिस्टेंस कितने चले थे, ये डिस्टेंस चले थे हम 3, ये 2 चले थे, यहाँ पे हम 2 ऐसे चले, 3 ऐसे चले थे, अभी तो 2 3 पॉइंट आया था। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली बता सकता है कितनी डिस्टेंस होगी कोई, ये वाली कितनी आएगी, बता सकता है कोई, जोर से आवाज नहीं आई। हाँ, रूट 13, रूट 13 कैसे आई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर का रूट, और इसका आंसर क्या था, मॉडुलस रूट 13 ही आया था, ये अपने पास डिस्टेंस रूट 13 है, यानी ये जो डिस्टेंस होती है इसका, इस पॉइंट 2 और 3 पॉइंट का नाम मैंने पी डाल दिया, ये पॉइंट पी है, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 प्लस 3 आया था, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का मीनिंग ये वाली लेंथ, मॉडुलस का मीनिंग होता है उस पॉइंट से और ओरिजिन से कितनी लेंथ है, वो अपने पास मॉडुलस होता है। तो 2 प्लस 3 आयोटा का अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस, तो 2 प्लस 3, 2 और 3 ढूंढेंगे, ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे सीधा, 2 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस है, मान लेते हैं। अगला चलते हैं फिर, अगला है, अगला चल दिए, यूट्यूब पे ये मेरे अपलोड नहीं हो रही, सारी वीडियो कोई अपलोड होती नहीं, कैंसिल हो जाती है, रास्ते में अटक जाती है, तो कोशिश किया करो लाइव अटेंड करने की, और कोई प्रॉब्लम आए तो वैसे पूछ लिया करो फोन पे मैसेज करके, कोई भी यूट्यूब पे अपलोड हो ही नहीं रही 1 वीक से।
अगला अगला ये कहते हैं माइनस का 2 और माइनस का 3 आयोटा। माइनस का 2 और माइनस का 3 आयोटा अपने पास ये है। इसका मॉडुलस बताएं। मॉडुलस क्या होता है, ग्राफ में कैसा दिखता है मॉडुलस। तो पहले तो हम कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन उठाइए। कॉम्प्लेक्स प्लेन उठा लिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मीनिंग होता है यहाँ पे जो इमेजनरी एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस का मीनिंग यहाँ पे सारी रूट वाली टर्म है, रूट के अंदर नेगेटिव वाले रूट माइनस वन वाली टर्म है सारी यहाँ पे। जैसे रूट माइनस का 2 हो गया, रूट माइनस का 3, रूट माइनस का 4, ये वाले। और जो रियल प्लेन होता था, रियल प्लेन में अपने पास यहाँ पे सारे रियल नंबर डिनोट करते थे, यहाँ पे सारे इमेजनरी नंबर डिनोट करते हैं ये वाला। तो इस वाले प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब पहले -2 और -3 आयोटा है, तो -2 और -3 ढूंढते हैं पॉइंट। -2 मिलेगा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, -2 और -3 थर्ड में चला जाएगा शायद, x की -2 y की -3। तो ये पॉइंट आ गया ये वाला, ये पॉइंट है -2 और -3। अब इसका मॉडुलस निकालना है, -2 -3 का मॉडुलस। तो मॉडुलस का मीनिंग अभी बताया था, ये वाली जो डिस्टेंस ओरिजिन से बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करना है, ये वाली डिस्टेंस अपने पास होगी माइनस, ये वाली जो डिस्टेंस है इसका मीनिंग हो गया मॉडुलस ऑफ -2 और -3 आएगा। ऐसा दिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का ग्राफ ये बना। तो एक बार आप बताएंगे अभी 2 + 3 आयोटा का मॉडुलस, 2 + 3 आयोटा का नहीं, 2 - 3 आयोटा का, 2 - 3 आयोटा का मॉडुलस डिनोट कर रहे हैं, 2 - 3 आयोटा का मॉडुलस। तो बताएं कहाँ आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, बताना एक बार अनम्यूट करके। कोई भी बताए, कोई भी। आवाज नहीं आ रही शायद योगेश। हाँ हाँ हाँ, फोर्थ में, हाँ बिल्कुल फोर्थ में, बिल्कुल ठीक है। 2 और -3 पे जाना है, 2 और -3, तो 2 और -3 फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल ठीक है, 2 और -3 ठीक है। अब मॉडुलस का मीनिंग ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस का मीनिंग ये मॉडुलस है अपने पास। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, या तो हम फार्मूला के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। फार्मूला अपने पास था 2 का स्क्वायर जमा -3 का स्क्वायर, √13 होगी वाली डिस्टेंस ये वाली। या हम उस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। 2 और -3 का मीनिंग होता है, 2 और -3 का मीनिंग एक्स एक्सिस पे हम 2 पे चले, एक्स एक्सिस पे हम चले थे 2 डिस्टेंस पे, और वाई एक्सिस पे चले 3 डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस पे हम 3 डिस्टेंस पे चले ये वाला। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से √13 निकाल सकते हैं ये वाला, इसलिए इसका नाम मॉडुलस रख दिया था। ठीक है, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करना सीख लिया हमने ग्राफ में। मॉडुलस एक स्ट्रेट लाइन होती है ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए, ये वाला पॉइंट चाहे कहीं भी हो तो इसका, इस पॉइंट का मॉडुलस ये वाला, ये लेंथ पॉइंट यहाँ हो, ये मॉडुलस सीधा ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। अगला देखते हैं, अगला अब करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। नेगेटिव को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया, इस प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अब जैसा आपके पास कोई नंबर दीजिए 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा है। अब इसका नेगेटिव, पहले 2 + 3 आयोटा का ढूंढते हैं। 2 और 3 अपने पास दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स पे 2 चले, वाई पे 3, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अपने पास है 2 और 3 ये वाला। तो इसका नेगेटिव क्या आएगा, इसका नेगेटिव अपने पास आएगा -2 और -3, ये मिल गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो -2 और -3 का मिलेगा, x पे -2 और y पे -3 यहाँ पे, ये मिल गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव यहाँ मिलेगा ये वाला, यानी ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था ये वाला, और ये वाला ये आ गया -2 और -3, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट देता हूं, मैंने पॉइंट दे दिया -2 और 3 आयोटा दे दिया, मान लो -2 और 3 आयोटा। तो पहले ये बताइए ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ मिलेगा अपने पास, किस क्वाड्रेंट में। -2 3 आयोटा,
सेकेंड में, हाँ। माइनस का 2, एक्स की वैल्यू माइनस का 2 है, वाई की 3 है, एक्स की वैल्यू -2 और वाई पे 3, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, यानी ये पॉइंट आ गया माइनस का 2 और 3, ठीक है। अब इसका नेगेटिव आएगा 2 और -3, नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? इस फोर्थ में चला जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा 2 -3 आएगा, तो 2 एक्स पे 2 जाना है, वाई पे 3, एक्स पे 2 जाना है, वाई पे जाना है -3, तो ये बड़ा पॉइंट, ये बड़ा, ये यानी कहने का मीनिंग, अब मैं आपसे कुछ नहीं देता, पॉइंट नहीं देता, पॉइंट दे ही नहीं रहा, पॉइंट नहीं दे रहा, मैं आपसे सीधा बताता हूँ क्या, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका नेगेटिव देखना हो, उसका नेगेटिव कहाँ मिलेगा, तो हमने क्या करना है, ओरिजिन में से देखना है, ओरिजिन में से, यानी यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ ओरिजिन पे एक मिरर लगा हुआ है, इस मिरर इसकी इमेज, इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, इसके सामने जाके बनेगी, इसके सामने, ये अब इसका देखा, ये यहाँ पे था पॉइंट, ये था, तो ओरिजिन में से देखा, ओरिजिन में से रिफ्लेक्शन देखा, इसका ओरिजिन रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, इसका ये बना, तो एक बार बताएं, यानी कहने का मीनिंग, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम रिफ्लेक्शन देख लेंगे ओरिजिन में से चेक कर लेंगे भाई कहाँ बनेगी, तो एक बार बताएंगे। अभी मैंने पॉइंट दे दिया, पॉइंट का स्पेशल नाम नहीं दिया, मैंने कह दिया कोई पॉइंट अपने पास यहाँ है, ये बड़ा, ये पॉइंट है, अब इसका नेगेटिव बताना, इसका नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, बताइए किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कहाँ मिलेगा, बताएं बताएं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव का मीनिंग एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। और एक बार ये बताए थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से मिलेगा, एप्रोक्स बताए थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ए, थोड़ा सा अप्रोक्स कर देते हैं, ए, चल ए, ये पॉइंट है, बी, सी, डी, ई, एफ, बताएं इस नेगेटिव का, इसका नेगेटिव, ए कौन सा, डी पॉइंट पे, हाँ, डी 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 बिल्कुल ठीक है, डी डी पॉइंट पे, यानी हम ओरिजिन में से एक मिरर लगा रखा है, ओरिजिन में से चेक करना, ओरिजिन में यहाँ देखा तो इसका नेगेटिव यहाँ बिल्कुल इसके सामने, इसका नेगेटिव बिल्कुल इसके सामने, ये मिलेगा, ठीक है। अगर अपने पास पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट है यहाँ पे, ये बड़ा पॉइंट दे दीजिए, ये बड़ा, तो इसका ग्राफ किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, इसका नेगेटिव ग्राफ किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं पॉइंट नोट करता हूं, ए, बी, सी, डी, बताएं, और हाँ ई पॉइंट को लिखना है, भूल गया, देख लो कभी, ए पे या ई पे, ए पे, क्योंकि ये वाला इसका ओरिजिन में से रिफ्लेक्शन देखेंगे, ओरिजिन में से, तो ओरिजिन में रिफ्लेक्शन इसका ये बनेगा, इसका ये वाला, तो ये अपने पास इस पॉइंट का नेगेटिव है, यानी कोई भी अगर अपने पास नेगेटिव रिप्रेजेंट करना हो तो उसके सामने ही देख लेंगे, सामने ही जो भी है, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है आपस में लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है, सारे नेगेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है, ये था, ठीक है। अब अगला चलते हैं, नेगेटिव देख लिया हमने, अब आ जाते हैं कंजुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कंजुगेट को, तो कंजुगेट को देखते हैं, ये पेन दूसरा बदल लेते हैं अब कंजुगेट के लिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी अपने पास कोई नंबर है ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी अपने पास कोई नंबर है, अब ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ए और बी, एक्स पे ए जाना, वाई पे बी, तो दोनों पॉजिटिव है, एक्स पे ए और वाई पे बी, ये पॉइंट आ गए ए और बी, ठीक है। अब इसका कंजुगेट होता है, आयोटा वाला साइन चेंज कर देते हैं, ए माइनस आयोटा, ये कंजुगेट आ गया,
तो ये पॉइंट क्या है, ए और माइनस बी आ गया, ए और माइनस बी। तो एक्स पे तो हमने जाना है ए पे, एक्स पे हम ए पे गए थे स्टार्टिंग में, और वाई पे हम गए थे बी पे। तो एक्स पहला पॉइंट तो ए और बी नोट कर दिया था, ए और बी। दूसरा पॉइंट आया ए और माइनस बी, तो एक्स पे जाना ए और वाई पे जाना माइनस बी। ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये वाला पॉइंट इसका कंजुगेट है, ये दोनों आपस में कंजुगेट है एक दूसरे के, ये वाला। तो एक बार ये बता दें, ये वाला पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट का कंजुगेट कहाँ मिलेगा, कौन से में, क्वाड्रेंट में? एक बार जोर से बताएं, आवाज नहीं आई भाई। इस पॉइंट का कंजुगेट कहाँ मिलेगा? नहीं आई आवाज, नहीं आई। ये पॉइंट अपने पास है क्या? ये पॉइंट अपने पास है भाई, एक्स की तो वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव। एक्स की नेगेटिव का मीनिंग माइनस ए प्लस आयोटा बी है, ये वाला पॉइंट। तो इसका कंजुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस आयोटा बी। तो माइनस ए और माइनस बी पॉइंट आ गया, माइनस ए और माइनस बी यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस ए और माइनस बी यानी थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला। इसका कंजुगेट ये वाला मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड का थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बताएं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कंजुगेट कहाँ मिलेगा, कौन से क्वाड्रेंट में? इस पॉइंट का कंजुगेट कहाँ मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कंजुगेट क्या कह रहा है, कंजुगेट ये कह रहा है अपने पास कोई भी पॉइंट है और उसका कंजुगेट को देखना हमने, तो कंजुगेट का मीनिंग हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस अपने पास एक मिरर का काम कर रही है, एक शीशे का काम कर रही है एक्स एक्सिस। जितने ऊपर होगी एक्स एक्सिस से उतना पॉइंट नीचे की साइड लेना, बिल्कुल सीध में इसकी, ये पॉइंट, ये पॉइंट का कंजुगेट बिल्कुल उसके सीध में, ये वाला जितना ऊपर था एक्स एक्सिस के उतना ही नीचे, यानी ये एक शीशा लगा हुआ है एक्स एक्सिस, ये वाला। तो कोई भी पॉइंट का अगर कंजुगेट देखना हो तो एक्स एक्सिस में से देखना, उसको एक्स एक्सिस में से इसकी शक्ल देखनी है, एक्स एक्सिस में से शक्ल देखेंगे ऊपर की साइड, ये वाला। इस पॉइंट का देखना हो तो एक्स एक्सिस में देख लेंगे ये वाला पॉइंट, इसका कंजुगेट ये दोनों है। इसका कंजुगेट देखना हो तो इसका कंजुगेट एक्स एक्सिस देखा, ये वाला, ये आपस में कंजुगेट है। यानी कंजुगेट का मीनिंग एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन देख लेंगे, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देख लेंगे। नेगेटिव का मीनिंग हम ओरिजिन में से रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, ये है। अगला आ जाता है पॉइंट, दो पॉइंट पता लगे। अगला है, अब रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ये वाला पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म का मीनिंग होता है आर और थीटा की फॉर्म में, आर और थीटा की फॉर्म में। आर और थीटा देखो, आपने कई बार इक्वेशन देखी भी होगी, आपने कई बार ऐसे ऐसे नाम सुने होंगे इक्वेशन में, आर कोस थीटा इस टाइप से, आर साइन थीटा, आर स्क्वायर आर क्यूब कोस क्यूब इस टाइप से, आर क्यूब साइन थीटा, इस टाइप की इक्वेशन का नाम सुना होगा। इन वाली इक्वेशन को हम पोलर इक्वेशन बोलते हैं। जो इक्वेशन आर और थीटा की फॉर्म में हो उनको हम पोलर इक्वेशन नाम देते हैं। वैसे इक्वेशन तो है ही, अगर बराबर इसके कुछ 1 आ गया 2 आ गया कुछ भी, तो पोलर इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन नाम देते हैं भाई। लेकिन एक इक्वेशन ये होती है एक्स और वाई की फॉर्म में, सुना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इस टाइप से। एक्स और वाई की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उनको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं, कार्टेशियन, कार्टेशियन या इक्वेशन। एक्स और वाई की फॉर्म में कार्टेशियन, आर और थीटा की फॉर्म में पोलर, एक पी और आर की फॉर्म में होती है, मैथ में पी और आर भी आता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, इस टाइप में पी और आर की फॉर्म में कोई इक्वेशन हो उसको हम बोलते हैं पेडल इक्वेशन, पेडल फॉर्म, पेडल फॉर्म। यानी मेनली अपने पास 3 टाइप की इक्वेशन होती है, पोलर, पेडल और कार्टेशियन।
कार्टेशियन तो आज तक हम पढ़ी रहे सारी। ये भी हमने वैसे नाम तो सुन लिया था, लेकिन इसका स्पेशल नाम नहीं पता था। इसका नाम है पोलर फॉर्म। पी और आर की फॉर्म में कोई क्वेश्चन होती है पेडल फॉर्म, तो पोलर फॉर्म तो आज ही पढ़ लेते हैं, पेडल तो हम नहीं पता कब पढ़ेंगे। तो ये आर अभी इसका एक फोन आ गया था मेरे पास। आवाज आ रही है? एक बार बताएं अनम्यूट करके। आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हितेश आवाज आ रही है भाई? हितेश, हितेश, हितेश आवाज, नेहा आवाज आ रही है? नेहा आवाज नहीं पता आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, नसीब नसीब ठीक। आ रही है। ठीक है, मेरी आवाज सभी के पास आनी चाहिए। मेरे पास फोन आ गया, देख। देखो, अब पोलर फॉर्म में पढ़ते हैं। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का मीनिंग होता है आर और थीटा के फॉर्म में। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आर और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आर और थीटा की फॉर्म में। आर और थीटा का स्पेशल मीनिंग होता है भाई, आर किसको बोलते हैं, थीटा किसको बोलते हैं, वो बताते पहले। जैसा अपने पास ये था, ये वाला। अगर अपने पास कोई पॉइंट यहाँ पे है, अगर अपने पास कोई पॉइंट यहाँ पे है, जैसे मान लो x प्लस आयोटा वाई है, तो रियल पार्ट इसका x है, इमेजनरी पार्ट है y, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, x और y। x एक्सिस पे x और y एक्सिस पे y, ये पॉइंट यहाँ आगे बढ़ा, यानी यहाँ पे आगे x एक्सिस पे चला था x डिस्टेंस, y पे चला था y डिस्टेंस, ये वाला। तो r क्या होती है, r, r का मीनिंग होता है, r का मीनिंग होता है ये वाली डिस्टेंस। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है उसका नाम होता है आर। आर, एक बार आर का कोई दूसरा नाम बताएगा, आर का कोई दूसरा नाम बता सकता अब तक? आर क्या होता है, कोई दूसरा नाम बोलना चाहिए आर का, बताए। आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? नेहा बताए एक बार, नेहा। हाँ आ रही है नेहा। नहीं पता, मेरे पास आवाज नहीं आ रही किसी की भी। चलो, हितेश एक बार अनम्यूट करना, हितेश। हाँ ठीक है, मेरी आवाज जा रही है लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई, एक की भी नहीं आ रही। मैं ऐसा करता हूँ, एक बार रीज्वाइन करना है इसको, एक बार हटा के रीज्वाइन कर लेना सारे दोबारा। मेरी आवाज नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, तो रीज्वाइन करना दोबारा। साढ़े 12।
नेहा एक बार बताएं, अनम्यूट करके बताएं, आवाज आ रही है इस टाइम? हितेश, हितेश आवाज बताएं एक बार। मेरे पास नहीं पता क्यों नहीं आ रही। हितेश एक बार आवाज बताएं, हितेश आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, मेरे पास भी आने लगी, ठीक है। ठीक है, अब आएगा स्वाद। हाँ, ये बात चल रही थी, आर पे बात अटक रही थी। एक्स प्लस आयोटा वाई था, एक्स और वाई मैंने डिनोट कर दिया था, एक्स एक्सिस पे ये चला, वाई पे वाई चला, तो ये पॉइंट आ गया एक्स वाई। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये नाम होता है आर। मैंने आर का थोड़ी देर पहले और कुछ नाम बोल रहा था, आर क्या होता है? आर कोई बताएगा? क्या बताया, आवाज नहीं आई। हाँ, मॉडुलस। आर का नाम अब तक हम मॉडुलस बोल रहे थे, मॉडुलस। मॉडुलस में यही तो डिनोट कर रहे थे, कोई भी पॉइंट है तो उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो मॉडुलस नाम देते हैं। यानी कहने का मीनिंग, अगर अपने पास कोई जेड पॉइंट है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये पूछे मॉडुलस जेड क्या है, तो मॉडुलस जेड का मीनिंग हम बताएंगे आर। यानी पोलर फॉर्म में जो आर होता है, आर का मीनिंग क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ये आर। ठीक है, अब थीटा देखते हैं, थीटा क्या है? थीटा अपने पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल अपने पास थीटा नाम बोलते हैं हम, थीटा। ये अगर मान लो अपने पास ये पॉइंट, ये पॉइंट एक्स और वाई था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होके अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता, सेकंड क्वाड्रेंट में होता, ये वाला पॉइंट होता, यानी ये पॉइंट है माइनस एक्स और वाई, ये वाला, तो आर क्या होता? आर की वैल्यू होती ये वाली जो इसकी लेंथ है आर, ये वाली। और थीटा क्या होता? थीटा, थीटा हम एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल, ये वाला नाम हम रखेंगे थीटा। ये वाला एंगल नहीं रखेंगे हम, ये वाला एंगल कभी नहीं बताएंगे हम, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनाना है थीटा एंगल, ये वाला, ये था। अगर आपके पास ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता, थर्ड क्वाड्रेंट में होता, ये यहाँ पे होता, तो थीटा कौन सा लेते? थीटा फिर मैं ये लेता, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बताता मैं, थीटा ये है, ये वाला नहीं बताता कभी, ये वाला बता, ये वाला नहीं बताऊंगा मैं, ये वाला नहीं बताऊंगा मैं। अगर अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता कोई पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता, ये पॉइंट होता यहाँ पे, तो मैं थीटा बताता ये वाला एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला बताता ये। लेकिन कभी ये कहते कि थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में बतानी हो, 0 से 180 के बीच में, ये वाली, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ठीक है, 0 से 180 के बीच में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बात ठीक रहेगी, 0 से 180 के बीच में रहेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास बात बिगड़ गई, 180 से बड़ा चला गया, तो उस टाइम हम थीटा कौन सा लेंगे? उस टाइम हम थीटा लेंगे कौन सा? कौन सा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, वो नेगेटिव की साइड, नेगेटिव की साइड लिखेंगे फिर हम। जैसे ऊपर तो चलते हैं 0, 30, 60, 90, 180 ऐसे चलते हैं, नेगेटिव में 0, -30, -60, -90 वो वाला एंगल, तो नेगेटिव में करके लिखेंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है। और ऐसे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो नेगेटिव में हम लिख देते ये वाला एंगल, नेगेटिव में ये वाला एंगल, नेगेटिव वैल्यू लिखते इसकी, ये था। एक बार देखते हैं क्या समझा रहे, पता ही नहीं कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है, जेड कोई नंबर था एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, एक्स और वाई मैंने नोट कर दिया ये वाला, ठीक है, एक्स और वाई ये पॉइंट आ गया। ये जो डिस्टेंस थी वो मैं बता रही थी आर होती है, और एंगल ये होता है थीटा, ये वाला। तो एक बार ये बता सकते हैं एक्स की वैल्यू,
क्या x की वैल्यू में r cos थीटा लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। अगर लिख सकते हैं, ये कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, फिजिक्स में भी लिखते थे। तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा क्यों लिख सकते हैं वो बताएं जल्दी से। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा कैसे आया अपने पास? नहीं पता? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा। तो x की वैल्यू अपने पास होगी आर कोस थीटा, x की वैल्यू हो जाएगी आर कोस थीटा, ये बात। और y की वैल्यू क्या होगी? y अपॉन आर, y अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो y की वैल्यू अपने पास जाएगी आर साइन थीटा। ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट अपने पास x और y था, x और y था, x पे चले थे, y पे चले थे। तो हमने x की वैल्यू लिखी है r cos थीटा, यानी ये पॉइंट आ गया r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा। यानी अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम x की जगह तो r cos थीटा लिखेंगे और y की जगह r sin थीटा लिखेंगे। अब ये नंबर क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखेंगे? z था, z इज इक्वल टू x की वैल्यू लिखी r cos थीटा और y की वैल्यू हमने लिख दी r sin थीटा, ये बात। यानी हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसमें डिनोट कर दिया पोलर फॉर्म में। पोलर का मीनिंग आर और थीटा की फॉर्म में। आर और थीटा का मीनिंग क्या था? आर तो ये मॉडुलस था, मॉडुलस। थीटा क्या था? जो मॉडुलस की लाइन, जो मॉडुलस वाली लाइन थी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही, वो थीटा होता पास, ये था। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी होगा अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मैं आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो एक बार क्या आर की वैल्यू बता सकते हैं? आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तो आर इज इक्वल टू, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, आर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो आर की वैल्यू आई अपने पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू कोई पूछे तो आर की वैल्यू ये होती है अपने पास, ये मिलेगा एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई मिलेगा क्वेश्चन में अपने पास। तो हमने तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, भाई इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो मैं आर की वैल्यू निकालूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, कैसे? ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये था। अब दूसरी पूछेगा थीटा की वैल्यू बतानी, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालें? थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो थीटा है ये वाला, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल निकालना है, ये साइड एक्स है, ये साइड वाई गिवन है। तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा, टेन बदल लेते हैं टेन थीटा के लिए, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, 10वीं क्लास में परपेंडिकुलर बाय बेस, PBP HSB पंडित बद्री प्रसाद वाला। टेन थीटा होता है वाई अपॉन एक्स, यानी अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वाई अपॉन एक्स कर देंगे, आर की वैल्यू निकालनी हो तो ये बड़ा कर देंगे, ये था। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर अच्छी तरह से आएगा समझ में। यानी ये अपने पास था कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वजह से क्वेश्चन मिलेगा 2 प्लस 3 आइटा, 6 प्लस 2 आइटा, 1 प्लस 5 आइटा, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। तो उस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। आर और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर की वैल्यू अगर निकालनी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई ये था अपने पास क्वेश्चन में, 2 प्लस 3 4 प्लस 5 जो भी है, आर की निकल जाएगी। थीटा की निकालनी हो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। और वाई क्या है? वाई को मैं क्या लिख दूंगा? वाई को लिखूंगा ये अपने पास नंबर एक्स प्लस आइटा वाई, तो वाई को मैं लिख सकता हूँ इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी वाई आइटा के साथ है, इमेजनरी पार्ट है जेड का, अपॉन एक्स को लिख सकता हूं मैं रियल पार्ट, रियल पार्ट है अपने पास जेड का। यानी टेन थीटा का फार्मूला हो गया इमेजनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, ये था। ट्राइंगल की हेल्प से निकाला टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, वाई का नाम ये रख दिया, एक्स का नाम ये रख दिया।
और ट्राइंगल की हेल्प से मैंने आर की वैल्यू निकाली थी, पाइथागोरस में निकाली, बस ये था। ठीक है, अब करता हूँ मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन चल पड़ा, क्वेश्चन आ गया अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया अपने पास, 1 प्लस आयटा दे दिया, ये बड़ा, ये कहेगा 1 प्लस आयटा को पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करके दिया, और पोलर का मीनिंग आर और थीटा के फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है। तो मैं ये करता हूँ, क्या एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। पहले डायग्राम से समझते हैं, बना लिया डायग्राम। ये पॉइंट कहाँ है, 1 और 1 है, पॉइंट 1 और 1, यानी x पे 1 चला, ठीक है, x पे 1 चल दिया, ठीक है, y पे 1 चला, y पे 1 चल दिया, ठीक है, 1 और 1 आ गया। ये बड़ा, ये जो डिस्टेंस होगी वो r होगी, ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ये बड़ा। तो r की वैल्यू बता सकता है, r की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, r की वैल्यू कितनी आएगी? अनम्यूट करके बोलना भाई, अनम्यूट करके, कभी वहां पसीने पसीने हो रहे, बाद में पता लगे म्यूट था फोन तो। हाँ, आर की वैल्यू आएगी √2, इसने पाइथागोरस हम यूज कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आर की वैल्यू आई √2, बिल्कुल ठीक है। अब थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये तो बहुत क्वेश्चन किए थे 10वीं में, ये 3 साइड दे रखी है तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा कैसे निकाले, कोई भी लगा सकते हैं, जैसे मैं टेन वाला फार्मूला लगा देता हूँ, लगभग मैं टेन का यूज करूंगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर व बेस, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में सिर्फ ये दो वैल्यू होती है, 1 और 1, यानी ये वह दो पॉइंट होते हैं, ये अगर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कई बार अगर सीधा ये पूछे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू में इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है 1, रियल पार्ट है 1, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा 1 और थीटा होता है π/4 पे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब लिख देते इसको, इसको लिखें, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, अभी मैंने बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये बताया था मैंने अभी। तो आर की, आर हम कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले लिया भाई, आर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, आर की निकाली √2, यानी आर की निकाली √2, ठीक है। कोस थीटा की निकाली π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा π/4, ये आ गया, यानी 1 प्लस आयोटा को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ये बना। इसको सोल्व नहीं करना है, सोल्व करो कभी, कोस π/4 की वैल्यू पुट कर दो, साइन π/4 पुट करो, वो आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। लेकिन हमें तो आर और थीटा में दिखाना था, आर और थीटा में आ गया, आर की वैल्यू √2 है, थीटा ही है, ऐसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ये कर दूं, आप सीधा भी निकाल सकते हो, ये डायग्राम के थ्रू अगर नहीं करते हो तो आप सीधा भी निकाल सकते हो भाई, आर और थीटा चाहिए बस। तो आर का मैंने अभी फार्मूला लिखवाया था, आर का फार्मूला लिखवाया था √x² प्लस y², ये लिखवाया था। तो x की वैल्यू 1 है, y की 1 है, 1 प्लस 1 √2 आएगी। और थीटा का फार्मूला लिखवाया था अभी, tan थीटा 1/1 करके लिखवाया था, तो वो थीटा π/4 आएगा, ये था। लेकिन अगर डायग्राम से करना चाहे ऐसे कर सकते हैं। एक और करते हैं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने, ये कर दिया 1 प्लस आयोटा की जगह मैंने कर दिया 1 माइनस आयोटा कर दिया, 1 प्लस आयोटा की जगह मैंने 1 माइनस आयोटा किया, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया, ठीक है। ये पॉइंट 1 और -1 है, 1 और -1, तो x एक्सिस पे चला 1, ठीक है, y एक्सिस पे चला -1, 1 और -1 कल चल दिया, x एक्सिस 1 चल दिया, ये तो -1 की साइड चल दिया, x पे चला 1, x पे चला 1, रकम ही बदल देता हूँ, पहले ये समझते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। -1 प्लस आयोटा कर दिया मैंने क्वेश्चन, तो x पे चला मैं -1, x पे चला मैं -1, ठीक है, आयोटा के साथ 1 है, तो y पे चलना है 1, y पे चलना 1, यानी पॉइंट आए यहाँ पे से आ गया, मान लो ये 1 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ गया, ये बड़ा, ये बड़ा। अब इस पॉइंट को आपने पोलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मेन है आर और थीटा को निकालनी, तो
आर और थीटा, ये वाला, ये डिस्टेंस है अपने पास, ये डिस्टेंस तो वन ही है, एक्स पे -1 है, वाई पे 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, कोऑर्डिनेट -1 इसका, ये डिस्टेंस 1 है, ये वाला। तो एक बार ये बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1, ये वाला एंगल कितना है बताएंगे? नहीं बताएंगे। हाँ 45, अरे वही तो है। मान लो इसको मैंने मान लिया, कोई भी एंगल नाम दे दिया, थीटा नाम रख दिया, इस एंगल का थीटा रख दिया, मान लिया वैसे ही। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 1/1, टेन थीटा 1 आ गया, टेन थीटा 1 का मीनिंग थीटा 45 आ गया, यानी ये एंगल अपने पास 45 है, ये वाले। और ये मॉडुलस कितना आएगा, मॉडुलस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मॉडुलस का 2 आ गया, ये वाला। तो यानी ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा, आर कॉमन ले लिया बाहर, ये वाला। तो एक बार बता सकते हैं आर की वैल्यू तो मैंने बताई √2, आर की वैल्यू बताई √2 होगी, ठीक है। एक बार थीटा की वैल्यू और बता दे, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी लिखनी है बताएं, आवाज नहीं आई। π/4 नहीं लिखनी है नेहा, मैंने थीटा कौन सा बताया था, थीटा हमेशा ये वाला बताया था, यहां से स्टार्ट करके, यहां से स्टार्ट करके ये वाला एंगल थीटा होता है, ना कि ये वाला। तो हम 45 नहीं लिखेंगे, ये वाला कितना बच गया, टोटल होता है 180, 180 में से 45 माइनस कर देंगे 135, 135 लिखेंगे यहाँ पे, 135 डिग्री और 135 डिग्री, ये वाला। देन 135 को रेडियन में लिखते हैं हम 3π/4, रेडियन में लिखेंगे, अगर कोशिश करना है कि रेडियन में लिखने की, 135 के बजाय 3π/4, ये वाला। रेडियन में चेंज कर सकते हैं, वो π/180 करके सबसे पहली वाली एक्सरसाइज सिखाई थी उसमें, ये था, ठीक है। यानी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो ये वाला एंगल लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, क्वेश्चन कर दिया -1 प्लस आयोटा दे कर दिया, -1 माइनस आयोटा कर दिया, -1 माइनस आयोटा, ये वाला। जो ये थीटा होता है ना, जो थीटा हम लिख रहे हैं थीटा, इसका नाम हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, थीटा का नाम आर्ग्यूमेंट ही बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट, थीटा ही होता है आर्ग्यूमेंट। और इसका दूसरा नाम भी बोल देते हैं इंग्लिश में, एम्पलीट्यूड। थीटा अपने पास आर्ग्यूमेंट है और एम्पलीट्यूड है, ये वाला। तो दोनों है थीटा, थीटा का अगर ये पूछे भाई इस कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले वाला, इस पहला था -1 प्लस आया था, ये था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आर्ग्यूमेंट आप बताओगे 135 है। अगर ये पूछ ले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो ये पूछेगा ARG निकालो, ARG जेड का, यानी आर्ग्यूमेंट जेड का, तो आर्ग्यूमेंट जेड का कितना बताए 135 बताएंगे बस, 135। फिर ये पूछ लेता है एम्पलीट्यूड यानी AMP, AMP शॉर्ट फॉर्म, एम्पलीट्यूड जेड का कितना है, एम्पलीट्यूड का मीनिंग वही एंगल ही होता है, 135 लिखने से। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड में सिर्फ एंगल एंगल के बारे में बताते हैं, ये बात, ठीक है। अगला चलते हैं, -1 माइनस आयोटा कर दिया, -1 माइनस आयोटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, -1 माइनस आयोटा, ये था। तो करते हैं इसको रिप्रेजेंट, कल मैं ग्राफ से समझाता हूँ, ग्राफ में, ठीक है। -1 और माइनस, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की भी -1 पे चला, -1 चला, वाई पे भी -1 चला, वाई पे -1 चला, डिस्टेंस तो दोनों पॉजिटिव, 1 और 1 डिस्टेंस, ये वाला। तो ये डिस्टेंस तो मैं निकाल दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से 1 है, ये भी 1 है, तो ये डिस्टेंस आएगी √2, ठीक है, यानी आर की वैल्यू तो निकल गई। एक बार ये बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना कितना है, ये वाला एंगल, अनम्यूट करके, ये वाला एंगल कितना है, सिर्फ ये वाला इस ट्रायंगल का एंगल
45 का वही सेम। अगर इसको मैं थीटा नाम रख देता हूँ, इसका नाम मैंने थीटा रख दिया बाई चांस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर या बेस, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस 1/1, तो थीटा की वैल्यू वही 45 आनी है, यानी ये एंगल अपने पास 45 आ गया। ठीक है, अब मैं पोलर फॉर्म में लिखता हूँ। पोलर फॉर्म क्या था, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वाला। तो आर की वैल्यू तुम बताइए, आर की वैल्यू √2 आ गई। ठीक है, थीटा की वैल्यू बताइए, ये एंगल कितना आएगा, एंगल कितना, माइनस, आवाज नहीं आती योगेश की, तो बहुत कम आवाज आ रही है मेरे पास। ठीक, -135, -135, ठीक है ये वाली। ठीक है, या तो हम एंगल लिखेंगे यहां से, ये वाला लिखेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, टोटल 180 प्लस 45, यानी या तो हम लिखेंगे 225 का एंगल, 225, 225 लिखेंगे। या कई बार वो पूछ लेता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो, क्वेश्चन में कह देगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना है, प्रिंसिपल, PRINCI कर देना भाई, CIPL, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मीनिंग होता है जो एंगल इन थीटा की वैल्यू जो हम लिखेंगे सिर्फ 0 से 180 के बीच की लिखनी है। तो लेकिन ये वाला एंगल 225 का अपने पास 180 से बड़ा चला गया, 180 से बड़ा नहीं जाना, 180 छोटा, तो हम फिर वो एंगल नेगेटिव में लिखना स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव में, यानी ये वाला एंगल नेगेटिव में। तो ये वाला एंगल हम बताएं कितना होता है, टोटल होता है 180 का, टोटल 180 का होता है। तो 180 में से अगर 45 हटाएंगे तो ये 135 को बच गया। तो नेगेटिव, लेकिन ये एंगल नेगेटिव की साइड बनता है, नेगेटिव में साइड यानी माइनस का 135, इसका आगे नेगेटिव ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, इस साइड चलेंगे तो नेगेटिव, ये बना। तो या तो हम एंगल लिखेंगे 225, या अगर हम एंगल लिखते हैं तो माइनस का 135, -135 का मीनिंग 3π/4, यहाँ पे भी माइनस का 3π/4, ये वाला एंगल लिखेंगे, ये था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, और चेंज क्या कर दिया, और चेंज, बस अब लास्ट चेंज कर रहा हूँ, लास्ट, इससे बाद कोई चेंज नहीं करूंगा। 1 माइनस आयोटा कर दिया क्वेश्चन को, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा देखते हैं कहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा। तो 1 देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की -1 है। ठीक है, एक्स की 1 है, एक्स की 1, ठीक है, और वाई की -1, वाई की -1, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, एक्स पे 1 चला, वाई पे नेगेटिव साइड 1 चलना है, ये आ गया 1 और 1, ये ज्वाइन कर दिया। तो ये डिस्टेंस तो √2 ही आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √2 आएगी, ये बड़ा। ये वाला एंगल वही बार बार निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर बेस वाले चक्कर से, तो 45 ही आना है ये वाला एंगल। ठीक है, अब थीटा हम क्या लिखे, मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट कुछ नहीं कहा, थीटा क्या लिखे वो बताएं, थीटा कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, अनम्यूट करके बताना है, अनम्यूट करके, थीटा अनम्यूट करके, मुझे बताना पड़ रहा है बार बार, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके बस, नहीं पता, नहीं पता, किसी की आवाज नहीं आई भाई। थीटा होता है एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके ये मॉडल्स वाले जहां लाइन खत्म होती है वहां तक, यानी ये वाला एंगल थीटा होता है। अब ये एंगल की क्या बता रहे, ये वाली यहां से 45 है, एक मिनट, शुरू से ये वाला पॉइंट था अपने पास 1 और -1, तो मैं 1 पे चला, 1 पे चला, ठीक है, 1 चल दिया डिस्टेंस,
y पे -1 चला, y पे -1 चला, नेगेटिव साइड चलना -1। डिस्टेंस तो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव साइड चलती है -1। तो ये जो डिस्टेंस है ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, √2 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है। तो अपने पास ये ट्राइंगल, जिस मान लो मैंने थीटा मान लिया, गलती से मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, थीटा के सामने होती है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। तो मैंने टेन थीटा का फॉर्म लगाया, टेन थीटा लगाया, परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दिया, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 1/1। टेन थीटा लगाया परपेंडिकुलर बेस, टेन थीटा 1, टेन थीटा 1 होता है थीटा 45, 45 आ गया। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पता लगी, इस ट्रायंगल का एंगल है 45, ये वाला है। लेकिन अब जो पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म हम लिखते हैं आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू पता लगी, मॉडुलस है, मॉडुलस यानी √2 है इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर है √2, ये बड़ा। थीटा, थीटा कितना लेंगे, थीटा बताएं कौन सा लिखना है। थीटा, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके लिखना है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होता है थीटा। तो ये वाला एंगल कितना आएगा भाई, टोटल बनता है, टोटल एंगल होता है 360 का, टोटल एंगल 360 का होता है। 360 में सिर्फ ये वाला हटा दे, ये बीच बीच का ये 45 हटा दे, तो ये एंगल कितना बच गया, 360 में से 45 गए तो 315, 315 डिग्री के, यानी थीटा अपने पास आ गया 315 डिग्री, 315, 315 ये है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये कह देता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी जो थीटा की वैल्यू हम जो लिखेंगे, जो एक क्वेश्चन में थीटा लिखते हैं ट्राइंगल वाला थीटा नहीं होता, जो यहाँ पे हमने थीटा लिखता है आर को थीटा साइन थीटा, ट्राइंगल वाला थीटा नहीं होता, हमेशा ट्राइंगल का काम नहीं करने वाला। थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ वाली ये लाइन, ये वाला थीटा होता है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मीनिंग 0 से 180 के बीच में, या नेगेटिव भी बता सकते हो, 0 से -180 के बीच में। तो हम नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइड बताना हो, नेगेटिव की साइड, तो हम ये वाला एंगल बताएंगे, ये वाला। तो ये वाला एंगल कितना बना है, यहाँ से 45 एंगल बन रहा है, 45 का नेगेटिव साइड है, तो ये एंगल आ गया -45 डिग्री का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 कोस कोस -45 प्लस आयोटा साइन -45, ये बात। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, सेम बात है ये। अब बताएं आया या नहीं, एक बार बताएं जैसे अभी आया या नहीं। ठीक है, और बता दे भाई। ठीक है, और बता दे भाई, तेज है तो चंचल। अगर मान लो चंचल आवाज नहीं आई, आई नहीं होगी शायद, होगी नहीं, है चंचल, चंचल है, सेकंड नंबर पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है अगला क्वेश्चन है -2 आयोटा, बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं उसकी, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दे देगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर देगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और स्क्वायर पिकेयर जो भी क्यूब श्यूब जो भी सब कुछ लगा देगा इसमें। तो कुछ भी नहीं करना, सोल्व करके लिखना है। सोल्व करके क्या भाई, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, जो हम लास्ट में जो एक्सरसाइज में कर रहे थे, इसको सोल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन करके सिंपल फॉर्म में बनाएंगे इस टाइप से, ये वाला। मैं सिंपल फॉर्म में बनाऊंगा, पहले सबसे पहले -2 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं -2 आएगा कहाँ होगा, -2। तो x की 0 है, y की -2 है, x की 0 और y की -2, यानी यहाँ पे नीचे साइड x की 0 और y -2, ये वाला।
ये पॉइंट ढूंढा x की 0 और y -2 ढूंढा, 0 और -2 यहाँ पे मिलेगा। तो एक बार r की वैल्यू बता सकते हैं, r की वैल्यू कितनी आएगी? r की वैल्यू डायग्राम से r की वैल्यू कितनी है? r 2, क्योंकि r का मीनिंग होता है लेंथ। हाँ 2, बिल्कुल ठीक है। ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट है, सेंटीमीटर नहीं, 2 यूनिट डिस्टेंस है। r की वैल्यू आ गई 2, बिल्कुल ठीक, r की पता लगी 2। अब बस ये थीटा वाला चक्कर, थीटा कौन सा लेना है? थीटा हमेशा एक्स एक्सिस स्टार्ट करके जाना है यहां तक। तो ये वाला एंगल कितना है अपने पास? कितना? अनम्यूट करके बोलना है भाई, अनम्यूट करके। कितना? प्लस का या माइनस का? हाँ 3π/2, यानी अपने पास 270 हो गया ना, 90, 180 और 270। या तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल 270 लिखेंगे। अगर अपने पास प्रिंसिपल फॉर्म कह रहे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो हम ये वाला एंगल लेंगे नेगेटिव की साइड। तो नेगेटिव की साइड ये एंगल हम माइनस का 90 है, तो माइनस का π/2। बस ये थीटा हो गया माइनस का 90। बस सीधा कर दें। ये है। कई बार अपने पास ऐसे होता है, कई बार क्या बन जाता है कि क्या कि ये अगर अपने पास पॉइंट होता, मान लो 2+3 आयोटा कोई पॉइंट होता, तो अपने पास क्या दिक्कत आएगी? 2+3 आयोटा से देखते क्या दिक्कत आती है। x की 2, y की 3, x की पे 2 चला, y पे 3 चला, ठीक है। x की 2 और y पे 3 चल दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें पता लग जाएगी। r की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का 9, 9 और 4 13, √13 आएगा। r की पता लगी, यानी थीटा कितना आएगा? थीटा थीटा थीटा, ये थीटा। तो थीटा की वैल्यू पता ही नहीं, अगर मैं लगा भी देता हूँ भाई, tan थीटा का लगा दिया फार्मूला, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस लगा दिया, 3/2 लगा दिया, ठीक है। अब tan की फॉर्म में 3/2 पता ही नहीं कहाँ होती है, तो इसको इसको फिर थीटा इक्वल आपने स्पेशल नहीं लिखनी है, मत लिखना इस थीटा इक्वल। आप बस इतना ही छोड़ोगे, tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। अगर इससे आगे वाला एक स्टेप और लिख देते हो तो और अच्छी बात है। थीटा की वैल्यू आप लिखोगे टेंजेंट इनवर्स 3/2। अगर ये लिखते तो और अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ी ही नहीं है। वैसे अभी तो सिर्फ ये देखें, अगर इस साइड tan है तो उस साइड हम टेंजेंट इनवर्स लिख सकते हैं, इस साइड जाके tan थीटा। साइन होता साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, यानी थीटा की वैल्यू हम ये लिखेंगे। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, यानी r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो r की वैल्यू तो मैं पुट कर दूंगा, r की आई थी √13, r की जगह तो मैं पुट कर दूंगा √13। थीटा की वैल्यू मैं नहीं पुट करूंगा कहीं भी, मैं ये लिख दूंगा वेयर थीटा इज, वेयर जो थीटा है वो टेंजेंट इनवर्स 3/2 है। ये बात बस, ये था। तो आज कितने करेंगे? आज करेंगे, आज करेंगे कितने 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 कितने? पहले 2 ही कर लेना, पहले 2 क्वेश्चन ही करने आपके बस। 5 और 2 7 क्वेश्चन ही है। कई बार ऐसे दे रखेगा क्वेश्चन मिलेगा, आईटा -1 अपॉन में कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ऐसे कुछ मिलेगी रकम ये वाली। तो इसको पोलर फॉर्म में दिखाना, पोलर का मीनिंग ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करना बस। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे? जैसे आयोटा -1 है, कोस 60 की वैल्यू होती है √3 1/2, कोस 60 1/2, साइन 60 √3/2, ये आ गया। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे वही से, यानी सिंप्लीफाई करके बिल्कुल सिंपल फॉर्म में a प्लस आयोटा b बना के इस टाइप से बना लेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल। ये था, फिर सोल्व करना है। तो आज सिर्फ 5.4 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन ही करेंगे बस। वैसे ये एक्सरसाइज सिलेबस में हट गई अब की बारी। बस ओके, थैंक यू।